Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidyaguru. आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, यानी कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में इस टॉपिक को बोला जाता है समय, चाल और दूरी, है ना। किसी किसी बुक में स्पीड पहले ले लेते हैं, टाइम बाद में ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, टॉपिक का नाम सेम ही है, सिमिलर ही चीजें रहेंगी, ठीक है। टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस वाले टॉपिक की हमारी 3 से 4 या आई थिंक 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि 4 से 5 टाइप जो है उन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं, उन सबको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम एवरेज स्पीड पढ़ चुके हैं, रिलेटिव स्पीड पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो उनके बीच में रिलेशन है उसको पढ़ चुके हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है उसको पढ़ चुके हैं। इस टाइप की बहुत सारी चीजों को कवर कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि इन सब टाइप्स के अंदर जैसे जैसे एग्जामिनर घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछ सकता है, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है, चाहे वो क्वेश्चन एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो या फिर एसएससी सीसीएल का हो, यानी कि हर तरह का क्वेश्चन प्लस में हर लेवल के क्वेश्चन को हम लोग जो है हमारी क्लासेस में कंप्लीट करते हैं। इसी सीरीज में आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज के कुछ नए क्वेश्चंस कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या दिया है। इसने बोला है अली और बादल एक ही स्थान से एक ही समय में 1200 मीटर वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर दौड़ में इतने और इतने की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि वे कितने समय बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जब वे दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ये वाली लाइन जो है ये हमारे क्वेश्चन की चाबी है ना। दोनों जो है सेम डायरेक्शन में रेस कर रहे हैं, तो सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। ये थोड़ा ओवल बन रहा है, दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, कोई नहीं, हम वैसे बात कर लेते हैं। सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। उसके अंदर दोनों जो है भागना स्टार्ट कर रखा है दोनों ने। बचपन में कई बार हमारे साथ भी नहीं होता था, जैसे सर्कुलर, मान लो हम लोग सर्कुलर उसमें पार्क है, ग्राउंड है, उसमें हम लोग वॉक या फिर रनिंग कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे होता था कि जैसे मान लो मेरे 2 ही चक्कर हुए हैं इतने टाइम में, जो मेरा कॉम्पिटिटर है या जो मेरे पैरेलल जा रहा था उसके 3 राउंड हो गए, या फिर मेरे 4 राउंड हुए हैं इतने टाइम में उसके 5 राउंड हो गए। तो इस टाइप की चीजें होती है सर्कुलर उसमें ग्राउंड में। तो उन्हीं चीजों के ऊपर ये वाला क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता है कि इस टाइप से जब होता है तो अब ये तो नहीं है कि मेरे 2 चक्कर हुए और मैं तीसरे चक्कर में उससे मिल गई, ठीक है, अब अपने अपने घर चलो, ऐसे तो नहीं है। मैं और अपना वॉक कर रही हूँ, वो और अपना वॉक कर रहा है, एक टाइम बाद फिर से मिलेंगे, कुछ टाइम बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। तो उसने पूछा है कितने समय के बाद पुनः ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, फर्स्ट टाइम का हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? अब देखो, फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें? 1200 मीटर का। स्पीड कितनी दे रखी है हमें? 2 स्पीड है और दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या लेते हैं? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों स्पीड्स का जो कंबाइंड वर्जन है उसको हम लोग लोकल लैंग्वेज उसको हम लोग अगर बोलना चाहें अपने वर्ड्स में तो हम लोग मान लेते हैं रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में है तो क्या होती है? S1 माइनस S2, यानी कि एक स्पीड कितने की है? 45 की, और दूसरे की कितनी है? 27 की, यानी कि 45 माइनस में 27, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। बस यहां से सॉल्व करेंगे इसको। 1200 कितना आएगा यहाँ से? 7 दूनी 14, 15, 8 और ये कितना? 18। बट ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। आंसर किस में लाना है? मीटर पर सेकंड में, है ना। इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि जो आंसर है वो किस में आ रखा है? सेकंड के अंदर। बड़े से किस में जा रहे हैं? छोटे में, यानी कि 5 गुना 18। 18 से 18 कैंसिल, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 1 0। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में? 240 सेकेंड। आंसर कितना आएगा यहाँ से? 240 सेकेंड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है।
रिलेटिव स्पीड का ही रिलेटेड क्वेश्चन था, बट वो चोर पुलिस वाला केस नहीं था, रिलेटिव स्पीड के ही कुछ नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर इतने किलोमीटर दूर है, यानी कि डिस्टेंस हमें ये दे दिया। एक ट्रेन सुबह 6 बजे ए से शुरू होती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 7 बजे शुरू होती है और ए की ओर इतने की गति से यात्रा करती है, वो किस समय पर मिलेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने कंप्लीट किया था, उसी टाइप का थोड़ा सा एडवांस वर्जन का क्वेश्चन दे रखा है। एडवांस वर्जन सिर्फ इसलिए कि पॉइंट पॉइंट में जो है वैल्यूज बड़ी बड़ी दे रखी हैं। ठीक है, देखो एक ट्रेन ये हो गई, एक ट्रेन ये हो गई, वहां पर कार दे रखी थी, है ना। ये ट्रेन हो गई ए, ये ट्रेन हो गई बी। ठीक है, ए ट्रेन जो है वो 6 बजे चली है और जो ट्रेन बी है वो 7 बजे चली है। ठीक है, ट्रेन ए की स्पीड कितने की है, कितने की देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी वाली दे रखी है उसकी कितनी है 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे क्या दिया है क्वेश्चन में देखो। चलती है ट्रेन बी सीधी रेखा पर इतने और सुबह इतने ए से शुरू होती है और 50 की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 7 बजे शुरू होती है और ए की ओर, है ना, सेम डायरेक्शन में जा रही है, कितने से 62.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। पूछा क्या है, टाइम। ध्यान से देखो इसने बोला है कि 2 ही स्टेशन है ना, ए और बी सीधी रेखा पर इतने किलोमीटर दूर है, 2 स्टेशन है ए और बी, तो ऑब्वियसली जो ट्रेन ए है वो बी की तरफ जा रही है ना, जो ट्रेन ए है वो बी की साइड जाएगी, और जो बी पे जो ट्रेन है, सॉरी ए स्टेशन पर जो ट्रेन है वो स्टेशन बी की तरफ जाएगी, और जो बी स्टेशन पर ट्रेन है वो ए स्टेशन की तरफ जाएगी। ठीक है, उसने बोला है क्या वे किस समय पर मिलेंगी, टाइम हमें निकालना है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। ठीक है, जो ए वाली ट्रेन है स्टेशन ए से जो चली है वो 6 बजे चली है और दूसरे वाली 7 बजे चली है। इसका मतलब 6 से 7 तक 1 घंटा ये वाली ट्रेन जो है ये एक्स्ट्रा चली है। ठीक है, 1 घंटे में कितना चलेगी, स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो इसका मतलब जो ये 1 घंटे का गैप है 6 से 7 बजे, जब बी शुरू भी नहीं हुई थी चलना तब तक उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया। टोटल इनके बीच में डिस्टेंस कितने का दे रखा था, 275 का। 275 में से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया सिर्फ अकेले ए ने, यानी कि इनके बीच में अब जो डिस्टेंस बचा है वो कितना है 225 किलोमीटर का। इन दोनों स्टेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है 225 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। बाय में स्पीड, स्पीड यानी कि रिलेटिव स्पीड, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है हमारे पास में S1 प्लस S2। यहां पर कितनी आएगी 50 और 60 कितना 110 और 2 12 112.5, 112.5 पॉइंट हटेगा ऊपर 10। ठीक है, ये भी किलोमीटर में है और ये भी किस में है किलोमीटर पर आवर के अंदर। यहां से काटापीटी शुरू करें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, और यहाँ से कितना 2 to 5 से 2 to 5 यानी कि 2 घंटे है। टाइम जो है यानी कि कितने टाइम के बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी, 2 घंटे के बाद। 7 बजे ये है। लास्ट क्लास में जो इस टाइप का कार वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां बताया था जो ज्यादा टाइम होता है उसमें टाइम ऐड होगा। 7 बजे तो दोनों बैलेंस में आए थे ना, यानी कि एक्चुअल कंपटीशन तो 7 बजे स्टार्ट हुआ है और उसके बाद भी 2 घंटे बाद वो मिली है, मतलब उनका जो मीटिंग टाइम है वो कितने का आएगा 9 AM। उनका जो मिलने का समय है वो कितना होगा 9 AM, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। और ये वाला किसका है, CRPF 22 Feb 2023। CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हुआ था ना 2023 के ही स्टार्टिंग में, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो बोला है 2500 मीटर
कि एक वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर रेस में एक आदमी और महिला 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस में एक दूसरे की ओर बिंदु से विपरीत दिशाओं की ओर एक ही बिंदु से यानी कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है या तो इस क्लास में या फिर प्रीवियस वाली क्लास में, शायद इसी में हुआ था ना फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सेम इसी टाइप का है आज वाला क्वेश्चन भी, सॉरी ये वाला क्वेश्चन भी। इसमें देखो क्या करना है, डिस्टेंस कितने का दे रखा है 2500, ठीक है। स्पीड कैसे आएगी, दोनों का बोल रखा है हमें कि अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं। इसका मतलब कितना 3 3 6 और 7 72 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितने की है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में है। टाइम हमें निकालना है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2500, बाय में स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे कितना आएगा 5 और यहां से कितने पे जाएगा 18। कैंसिल करें यहां से, देखो 5 से जाएगा पापा 25 और 0 0 यहां से कितने पे जाएगा 4 पे और 4 से जाएगा 25, 25 चौके 100। टाइम जो है वो कितना आएगा हमारे पास में 100 सेकेंड। कितने टाइम बाद वो पहली बार मिलेंगी 100 सेकेंड के बाद। इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास में 100 ही बचेगा, कितना आएगा यहाँ से 2500 क्या था डिस्टेंस था और स्पीड कितनी है, कितना बच रखा है, अच्छा 25 और 25 पांजे आएगा ना, 4 नहीं 0 तो कैंसिल हो चुकी है। यहां से कितना 25 पांजे 125 सेकेंड, यानी कि कितने टाइम के बाद दोनों जो है वो मिलेंगे 125 सेकेंड के बाद। इसको कन्वर्ट करेंगे कितना, देखो 6 दूनी 12 120 तो ये हो गया, यानी कि 2 मिनट और 5 सेकेंड। कितने टाइम के बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे 2 मिनट 5 सेकेंड, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से बोला है एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा के पहले भाग को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरे भाग को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया और अपने गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन तक कुल इतने किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय की। उसकी यात्रा का दूसरा भाग कितने घंटों तक चला। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो बेस्ट मेथड है उसी से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिगेशन मेथड क्या है, कैसे यूज करते हैं और इस वाले क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करेंगे, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो एलिगेशन मेथड ना बेसिकली क्या यूज करते हैं हम लोग कि जैसे इसमें अलग अलग दे रखी हैं कि एक उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड कितने की है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों के बीच की यानी कि टोटल जो उसकी स्पीड है पूरी की पूरी जर्नी के दौरान जो उसकी स्पीड रही है वो कितनी है, वो इन दोनों के हमें बीच में लिखनी है। वो कैसे निकालेंगे, देखो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है उन्होंने, देखो गंतव्य तक यानी कि डेस्टिनेशन तक यानी कि ओवरऑल जर्नी की बात हो रही है, उन्होंने कुल 3840 है ना 3840 क्या है किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय की है। इसका मतलब 2 एकम 2, 2 में 18, 2 दूनी 4, यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड बोल सकते हैं वो कितनी रही है 192। एलिगेशन के अंदर ये पहचान होती है क्या कि जो ये वाली हमारी ओवरऑल वाली जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों में से एक से तो बड़ी होगी और दूसरे वाले से छोटी होगी, तभी हमारी जो ये ओवरऑल वाली यानी कि सेंट्रल वाली वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट होगी, अदरवाइज वो हमारी गलत आई। ठीक है, इसमें देखो 160 से बड़ी है, यहां पर इनका डिफरेंस लेंगे कितने का आएगा 32 का, ठीक है 40 और 8 48 का। यहां से देखो कितने पे जाएगा हमारे पास में 8 6 48, इसके बाद भी 3 पे और यहाँ पे जाएगा 2 पे। ये हमारे पास रेशियो आया है।
ठीक है, रेशियो आया है, ध्यान से सुनना, किसका रेशियो आया है। नॉर्मली तो जो चीज लेके चलते हैं उसी का रेशियो आता है, बट यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन इन द सेंस, ये जो हम सारी चीजें लेके चले, ये भी स्पीड थी, ये भी स्पीड थी, ये भी स्पीड थी, तो क्या रेशियो स्पीड का आया है? बिल्कुल भी नहीं। जो रेशियो आता है वो हमेशा टाइम का आएगा, ध्यान रखना। स्पीड लेकर के चलते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, बट जो आफ्टर एलिगेशन को सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, जो रेशियो आता है, वो टाइम का आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितना टाइम लगा है? 3 यूनिट यहाँ पर, 2 यूनिट यहाँ पर, यानी कि टोटल 5 यूनिट टाइम लगा है। लेकिन क्वेश्चन ने तो बोला है 20 घंटे लगे हैं, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4। एक कमेंट मैंने पढ़ा था, उसने पूछ रखा था कि मैम 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आई? मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की निकालनी है, तो 20/5 करेंगे, 5 से जाएगा 4 पे। ऐसे हम लोग पूरे के पूरे मैथ्स के अंदर 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ही नहीं, हर एक क्वेश्चन के अंदर हम इस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ, आई डोंट थिंक कि इसको लिखने की जरूरत है। देखो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। उसने पूछा है यात्रा का दूसरा भाग कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? दूसरा भाग यानी कि इसको यूज करते हैं। ओके, दूसरा भाग कौन सा है? ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला है, यानी कि हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? ऑब्वियसली 8, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये भी किसका है? दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 का क्वेश्चन है। सारे एक मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, कोई किसी पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, सीपीओ, किसी कोई क्वेश्चन तो सीजीएल टियर 2 का भी है, एसएससी जीडी के भी क्वेश्चंस हैं, आरआरबी ग्रुप डी के भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि सारे के सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है। हर एक लेवल का क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5th से बोला है एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में 30 मिनट में तय करती है। तो 40 की जो स्पीड है उससे चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी? सिमिलर सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है देखते हैं। 2 स्पीड दे रखी है, वहां पर भी दे रखी थी, यहाँ पर भी एक स्पीड है 40 की और दूसरी दे रखी है मैम हमें 160 की। एक 40 की दे रखी है, मैं इसको इरेज करके थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। एक स्पीड दे रखी है 40 की और दूसरी दे रखी है 160 की। और ओवरऑल कैसे निकालें? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना लगा है? टोटल 560 किलोमीटर का, है ना। टोटल कितना डिस्टेंस है? 560 किलोमीटर का। और टोटल टाइम कितना लगा है? 9 घंटे 30 मिनट, यानी कि 9.5 घंटे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/2, 9 दूनी 18 और 1 19/2। इसको लिख सकते हैं 19/2, बटे में 2 है, ये जाएगा हमारे पास ऊपर। ठीक है, यहां से क्या करेंगे? देखो, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11 और 0 बटे में 19। ठीक है, यानी कि जो ओवरऑल स्पीड है वो कितनी है? 1120 बाय में 19। अब क्या करें? अब क्या वही इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं और रात तक जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते रहें? ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी हमारे पास इस टाइप से वैल्यू आ जाए, इस टाइप से इन द सेंस फ्रैक्शन में अगर हमारे पास वैल्यू आती है, तो हमें उस वैल्यू को एक परफेक्ट, एक प्यारी सी स्मूथ सी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो भी डिनोमिनेटर पर वैल्यू दी गई है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कितना है? 19, तो 19 से यहाँ पर गुना कराएंगे, 19 से ही हम लोग यहाँ गुना कराएंगे और 19 से ही हम लोग यहाँ पर गुना कराएंगे। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर वाला सिस्टम था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना हमारे पास? कैलकुलेट करें, यहां से कितना आएगा? देखो 19 और कितना 4, यहां से बनेगा 7 6 और फिर 0, यहां पर कितना है 16, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 4 और फिर कितना 0, यानी कि इसको हम लोग कर सकते हैं 3 0 4 और लास्ट में 0, है ना। बीच में कितना है? 1 1 2 0। देखो, जो कंडीशन बताई थी कि इससे 2 है, कोई भी एक, किसी भी एक से बड़ा होगा और दूसरे वाली से जो सेंट्रल वाली वैल्यू है वो छोटी होगी।
यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, दोनों को माइनस करेंगे, कितना बचेगा देखो 700, यहाँ पर कितना बचता है हमारे पास में 60 और ये कितना 360, और यहाँ पर कितना आएगा 20 और इसको बोल सकते हैं 1920, है ना। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, देखो 0 से तो 0 कैंसिल, इसके अलावा इसको किससे 4 से कर ले, 4 चौक 16 और 4 आठे 32, 4 नीम 36, है ना। ये जाएगा 3 से 3 एकम 16 और ये जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 16:3। बट ये किसका आया है, टाइम का रेशियो। लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि लेकर के तो चलते हैं स्पीड का, बट जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, टाइम का। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल टाइम कितना आया है, इसको ब्लैक से करेंगे, 16 और 3 19, है ना। टोटल टाइम कितना है 19, बट क्वेश्चन ने टोटल टाइम कितना दे रखा है 9.5 घंटे। 9.5 घंटे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 19 इंटू 1/2, 9 दूनी 18 और 1 19/2। हमारे अकॉर्डिंग 19 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 19/2 है। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ, या फिर बोल सकते हैं 1/2। क्वेश्चन ने पूछा है 40 किलोमीटर की चाल से, 40 किलोमीटर की यानी कि फर्स्ट इधर वाली 16 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 8, है ना। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा कितनी दे रखी है यहाँ से हमारे पास में 16, तो किस में है, रेशो में है। रेशो के बिहाफ पर सोल्व किया ना, कितना आएगा हमारे पास में 8। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है, डिस्टेंस निकालना है इंस्टेड ऑफ टाइम, है ना। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का हमारे पास में फॉर्मूला होता है क्या, इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, टाइम कितना है 8 आया है अभी, स्पीड कितनी है 40 की स्पीड से, है ना। 8 चौक 32 और 1 0, आंसर कितना आएगा 320, यानी कि 320 मीटर, यानी किलोमीटर, सॉरी 320 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से बोला है एक आदमी ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल यात्रा की और कुछ जो यात्रा है वो साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा की। एक जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, दूसरे वाली चला है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यूनिट हटा देती हूँ, ठीक है। दूसरे वाली स्पीड कितने की है 9 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है। पैदल कितनी दूरी तय की ये हमें निकालना है। ओवरऑल कितना दे रखा है, ओवरऑल अगर हम स्पीड निकालें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस है 61 किलोमीटर, टाइम है 9 का, कटेगा नहीं, यानी कि 61/9, 61/9। लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था जब भी इस टाइप से सिचुएशन हो तो जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है, नीचे वाली जो भी वैल्यू है उससे हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा प्यारा सा आंसर आएगा, यानी कि 9 चौक 36, तो यहाँ पर 9 में 81, यहाँ 9 से 9 कैंसिल, इतना यहाँ पर कितना आएगा 61, है ना। एलिगेशन की पहचान बताई थी, एक वैल्यू इससे छोटी होगी, एक वैल्यू इससे बड़ी होगी। यहाँ देखो कितना आएगा हमारे पास में 20 तो बचेगा इधर, और यहाँ पर कितना बचेगा 40, 21 और 4 25, ठीक है। रेशियो कितना आएगा 4:5, बट ये रेशियो किसका आया है, टाइम का। ये वाला रेशियो किसका आया है, टाइम का। क्वेश्चन ने कितना टाइम दे रखा है हमें, क्वेश्चन ने टाइम दे रखा है 9 घंटे, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 5 और 4 9, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 है। क्वेश्चन ने भी 9 दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग भी 9 आया है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 हुई। क्वेश्चन ने पूछा है पैदल कितनी दूरी तय की है। पैदल वाली कौन सी थी, स्टार्टिंग वाली कौन सी थी, 4 वाली गति से, यानी कि हमें ये निकालनी है ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना आया है 4, और स्पीड कितनी रही है यहाँ पर, यहाँ स्पीड कितने की रही है 36 की, है ना। 36 की यहाँ पर हमारे पास में स्पीड आएगी, बट 36 की मत ले लेना, ठीक है। 36 की स्पीड नहीं लेनी है कि मैम यहाँ 36 आ गई, यहाँ 81 आ गया, इन वाली वैल्यूज को नहीं इंक्लूड करना है। जब भी आंसर निकालेंगे तो जो एक्चुअल स्पीड वगैरह दे रखी है उनको ही हमें काउंट करना है। कैसे, यहाँ देखो इसने बोला है कौन सी निकालनी है, पैदल वाली, और पैदल वाली यानी कि पहले वाली, उसमें स्पीड कितने की रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, कितना डिस्टेंस उसने पैदल ट्रेवल किया है
16 किलोमीटर का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से बोला है ए और बी क्रमशः बिंदु x और y से एक ही समय में एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी ने क्रमशः y और x तक पहुंचने में 5.4 घंटे और 2.4 घंटे का समय लिया। यदि ए की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो बी की गति क्या थी? नई टाइप का क्वेश्चन है ना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, बस एक बार 2 मिनट ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है कि जैसे मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी है, ठीक है, ये हो गया ए, ये है बी, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, ए इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ आ रहा है। ये ना किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, हमने मान लिया ये किसी सी पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, सेम इधर इसकी और इसके बीच की स्पीड एंड टाइम हमें दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर मैं लिख देती हूं, जब भी मिलने के बाद का समय गिवन हो, मिलने के बाद का टाइम गिवन हो, है ना, मिलने के बाद का समय गिवन हो, उस केस के अंदर हमें एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, S1 बाय S2 इक्वल्स टू अंडर द रूट T2 बाय में T1, ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या है, S1 बाय S2 इक्वल्स टू अंडर द रूट T2 बाय में T1। ध्यान क्या रखना है, यहाँ S1 है तो अंदर T2 आएगा, ठीक है, यहाँ S2 है तो यहाँ T1 आएगा, यानी कि इनवर्स है, थोड़ा उल्टा लेना है, S1 के सामने 2, ठीक है, टाइम और स्पीड में 1 के सामने 2 लेना है। ये मत सोचना T1 T2 सेम ही तो है, क्या दिक्कत है, आंसर गलत आएगा, पहले बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि S1 बाय S2 इक्वल्स टू अंडर द रूट T2 बाय में T1। फॉर्मूला समझ आया? क्या बताया है कि जब भी क्वेश्चन में मिलने के बाद का समय दे रखा हो तो हमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, S1 बाय S2 इक्वल्स टू अंडर द रूट T2 बाय में T1। वैल्यूज को पुट करें, कैसे, देखो इसने दे रखा है इतने में, है ना, T1 ये दे रखा है इतना घंटे, T1 कितना दे रखा है हमें 5.4 घंटे और T2 कितना दे रखा है हमें 2.4 घंटे, और A की गति कितने की है 16 की, यानी कि S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, ए और बी क्रमशः y और x तक पहुंचने में इतना और इतना समय लेते हैं, और a की गति हमें दे रखी है, b की गति हमें निकालनी है, यानी कि S2 की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। पुट करें, देखो S1 कितना है 16, बाय में S2 हमें नहीं पता, इक्वल्स टू अंडर द रूट, यहाँ पर कितना आएगा 5.4 और नीचे कितना है 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वहां कितना आएगा 256, नीचे कितना आएगा हमारे पास में S2 का स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा 54/24, या फिर इसको अंदर ही कर ले, एक बार इसको अंदर ही कैंसिल करते हैं, क्या पता काट इसकी स्क्वायरिंग की जरूरत ही ना पड़े, है ना। 3 से जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3, और यहाँ से कितना 8 पे, 3 से जाएगा हमारे पास में 8 पे, 2 से जाएगा 9 पे, और ये जाएगा 2 से जाएगा 4 पे। स्क्वायरिंग की नीड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। यहाँ से देखो कितना आएगा हमारे पास में, S1 कितना था 16 बाय में S2 इक्वल्स टू अंडर द रूट T2, 24 ऊपर आएगा, ये मैं इसको लिख देती हूँ 24/54, इसको लिख देती हूँ मैं 24/54, है ना, ऊपर क्या लेना है T2। यहाँ से देखो कितने पे गया था हमारे पास में 6 निम 54, और ये आएगा 6 चौक 24, इसका स्क्वायर हटाएंगे 2/3, 16/S2 इक्वल्स टू 2 बाय में 3, 2 से जाएगा कितने पे 8 पे, 8 दिया 24, यानी कि S2 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि जो B है उसकी स्पीड कितनी आएगी, उसकी गति कितनी आएगी 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। कुछ भी नहीं करना, बस ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा फॉर्मूला है, इतने भयंकर क्वेश्चन को इतना स्मूथली इतने आराम से सॉल्व करवा देता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको हमें जस्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
इसने बोला है ए और बी ने एक साथ एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक स्थान तक पहुंचने में इतने और इतने घंटे लगे। यानी कि T1 दे रखा है 3.2, T2 की वैल्यू हमें दे रखी है 7.2। उनके द्वारा एम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना था, है ना। टाइम हमें बताना है कि उनके द्वारा उस बिंदु तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। इसमें स्पीड एक भी नहीं दे रखी। इस वाले क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप करते हैं, किसी और क्लास में इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ना नया नया हमने ये वाला फॉर्मूला सीखा है और इस वाले क्वेश्चन को अगर बीच में घुसाएंगे तो वो चीज हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, एक बारी के लिए इस वाले क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो जस्ट हमने फॉर्मूला सीखा है उसी पर जो इंप्लीमेंट करने वाले क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, इसने बोला है ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ठीक है, रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई तक पहुंचने में 2.5 यानी कि 2.5 और एक्स घंटे लगते हैं। तो एक्स का मान कितना है? इसने क्या बोला है, ए की चाल बी की चाल से 20 अधिक है। ए की जो चाल है वो बी की चाल से 20 अधिक है, यानी कि इनके बीच में ये रेशियो है किसका, 6:5 का। इनके बीच में जो रेशियो है वो किसका है, 6:5 का। ए को अगर हम 1 मान ले तो S1 कितना है 6 और S2 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसने बोला है ए और बी से को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं। यानी कि T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/2 और T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है x, जो कि हमें निकालनी है। यही मतलब हुआ ना, S1 S2 T1 T2 ये सारी चीज, इनमें से 3 चीजें हमें दे रखी है और T2 यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सेम फॉर्मूला है, सेम मेथड है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, S1/S2 इक्वल्स टू √T2 में T1। वैल्यूज को पुट करें, S1 कितना है 6, S2 कितना है 5 इक्वल्स टू √, T2 कितना है हमारे पास में x और T1 कितना है 5/2, 2 जो है ये ऊपर जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 25 और यहाँ से कितना आएगा 2x/5। 5 से कटेगा कितने पे 5 पे, 2 से कटेगा कितने पे 18/5, है ना। 5 दिया 15 और 3/5 घंटे। x की वैल्यू बोल सकते हैं या फिर T2 की वैल्यू बोल सकते हैं। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3 सही 3/5 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। और ये वाला क्वेश्चन किसका था, देखो SSC CGL का। ये वाला क्वेश्चन किसका है, SSC CGL 2020 का। और ये वाला क्वेश्चन किसका था, दिल्ली पुलिस का। सेम क्वेश्चन है दोनों, डिजिटें तो चेंज कर रखी है, फॉर्मूला सेम है, क्वेश्चन की टाइप सेम है, मेथड सेम है। और यही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आ रखा है, यही क्वेश्चन किसमें CGL में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इसने बोला है ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए इतने और इतने घंटे का समय लेते हैं। यानी कि T1 तो दे रखा है कितना 8×48 और 49/8 और T2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ से 8 घंटे दे रखी है। जबकि B की गति यानी कि S2 हमें दे रखा है 16.8 है। तो A की गति यानी कि S1 हमें फाइंड आउट करनी है। वही बेसिक सा छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला S1/S2 इक्वल्स टू √, T2 में T1 पुट कर दें। यहाँ पर देखो कितना आएगा, S1 कितना है हमारे पास में पता नहीं, इसको S1 ही रख लेते हैं। S2 कितना है 16.8, पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दिया, इक्वल्स टू √, T2 यानी कि 8 बाय में T1 यानी कि 49, 8 में 8। ठीक है, 8 बाहर आएगा, 64 मान के 8 बाहर निकालो और 7 यहाँ से आ जाएगा। यानी कि S1 बाय में 168 इंटू में 10 इक्वल्स टू 8 और यहां से कितना आएगा 7। कैंसिल करें, यहां से काटा पीटी करें, देखो 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 कैंसिल, 2 से जाएगा चौक पे और ये जाएगा
5 पे, है ना। यहाँ से कितना आएगा S1 की वैल्यू हमारे पास में 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे में 5, 5 एकम 5 कितना 4, 5 निम 45 19.2। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 5 एकम 5 4, 5 निम 5 दूनी 10 19.2 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ये भी किसका है, SSC CGL का है 2019 का। कोई ही क्वेश्चन हो सकता है जो 2019 का हो, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं 2022 के 2023 के, कोई क्वेश्चन 1-2 हो सकता है, क्योंकि ना जो टाइप होती है उसके अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैटेगराइज करना होता है, उस वजह से हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन जो है ज्यादा पुराना हो। ज्यादा पुराना भी ये नहीं कि 2015-16 के कर रहे हैं, 19 बस 2019, इससे पुराना कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सारे के सारे जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे SSC के प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हुए हैं उन सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इतने ही क्वेश्चंस थे आज की क्लास में। आज हमने कंप्लीट किया है हमारा जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर की इतनी सारी टाइप्स बनती हैं, है ना। इसके अंदर ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, रेस वाले आते हैं, कार वाले आते हैं, मिलने के बाद के समय के आते हैं, एवरेज स्पीड आती है, रिलेटिव स्पीड आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस आते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस आता है। बहुत सारे टाइप्स इस इकलौते चैप्टर के अंदर कंटेन की गई है। सो इस वजह से ये वाला चैप्टर जो है हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 क्वेश्चन या 2 से ज्यादा भी क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से देखने को मिलते हैं। सो आज जो हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने फॉर्मूला एक बहुत प्यारा सा सीखा है, जिस फॉर्मूले का नाम है S1/S2 इक्वल्स टू अंडर द रूट T2 में T1। ये वाला फॉर्मूला हमने कंप्लीट किया है। इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, उनको हमने सीखा है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे वैल्यूज को पुट करेंगे, कैसे काटना पीटना है, कैसे कैलकुलेशंस करनी है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, सारे के सारे समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।